हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में। ठीक है, एरर क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेरा जो मेजरमेंट होता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। यानी जो मेरा मेजरमेंट होता है वो एक्चुअल वैल्यू से या तो हमेशा कुछ कम होगा या फिर कुछ ज़्यादा होगा। ऐसा ही फिजिक्स में माना जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एरर। ठीक है, तो चलो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। The resultant of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. ठीक है, यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें तो कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी यानी मतलब एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम होना या फिर ज़्यादा होना, ये हर केस में होगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी मेजरमेंट तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ कमी या फिर बेसी होगा, वो एक्चुअल मेजरमेंट से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। यानी हर मेजरमेंट एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ही होता है, परफेक्ट मेजरमेंट कभी नहीं होता है। ठीक है, चलो तो ये जो एरर होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है। कौन कौन? एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एरर जो हमें पता है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि मेरा मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज्यादा आएगा या फिर एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम आएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? वो तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, और तीसरा होता है पर्सनल एरर। तो चलो बारी बारी से तीनों को हम लोग देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? वो होता है कि वो एरर विच अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये जीरो एरर। ठीक है, सुनो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हुआ समझो। मान लो तुम्हारा किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन उस पर गलत किया हुआ है या फिर उसका डिजाइन गलत है। तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि एक थर्मामीटर है। अगर मान लो कि उसको 100 डिग्री टेम्परेचर में उसको डुबाया गया, किसी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और वो मेजरमेंट बता रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ उसके डिजाइन में गलती है या उसके कैलिब्रेशन में कुछ गलती है, जिसके चलते वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज्यादा वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। या फिर इसमें एक और आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में जीरो एरर। जीरो एरर क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर जीरो से शुरू नहीं हो रहा है तो उसमें जीरो एरर आएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक एमीटर है। एमीटर में देखो एक नीडल होता है। अगर नीडल जो है देखो यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो से, तो जो नीडल है अगर जीरो से कुछ ऊपर है, ठीक है, तब क्या होगा? जब भी कोई हम मेजरमेंट करेंगे करंट का बाय एमीटर विद द हेल्प ऑफ एमीटर, तो वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज्यादा हमें शो करेगा। जैसे मान लो अगर 2 एम्पियर करंट है तो ये मान लो 2.1 शो करेगा, 2.2 ऐसे शो करेगा। या फिर अगर मान लो ये जीरो से कुछ पहले है, जीरो से कुछ पहले है नीडल, तब क्या होगा कि जब भी करंट शो होगा वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम होगा। यानी अगर 2 मीटर है तो हो सकता है 1.9 शो करे, 1.8 शो करे। ठीक है, तो इसको कहते हैं जीरो एरर। मतलब ऐसा एरर जब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर जीरो से शुरू नहीं हो तो उसमें कौन सा एरर आएगा? जीरो एरर आएगा। ठीक है, ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हुआ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने का मेरा टेक्निक ही गलत है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। फॉर एग्जांपल एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर में से बॉडी का टेम्परेचर पता करने का सही तरीका है कि उसको हम लोग मुंह में रखते हैं तो सही टेम्परेचर आएगा। लेकिन अगर हम कभी कभी आर्मपिट में यहाँ रखकर भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, लेकिन आर्मपिट में रखने पर होगा क्या कि उसका जो टेम्परेचर शो करेगा वो एक्चुअल टेम्परेचर से कुछ ना कुछ वो कम होगा। ठीक है, तो मेरा जो थर्मामीटर वही है लेकिन मेरी टेक्निक गलत है। अगर सही टेक्निक हम लोग इसको यूज करते हैं, मुंह में रखते हैं तो सही टेम्परेचर देता है। आर्मपिट पे के नीचे रखते हैं तो वो
एक्चुअल टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर देता है, ठीक है। तो मेरी टेक्निक में गलत होने के चलते हमको मेजरमेंट गलत होता है, यानी कुछ एरर आता है, तो उस एरर को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है। बी, तीसरा क्या है, पर्सनल एरर। ये क्या होता है, विच अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग और apparatus और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस। यानी पर्सनल एरर मतलब कि मान लो मैं मेजर कर रहा हूं कोई ये थी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, और सपोज दैट मेरी गलती से अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये स्केल है, स्केल से हमको लेंथ मेजर करना है। देखो स्केल से लेंथ मेजर करने का सही टेक्निक है कि अपने सर को बिल्कुल स्केल के ऊपर हम रखा जाता है, तभी सही मेजरमेंट पता चलेगा। मान लो मैंने ऐसे सर को रखा है और ऐसे मेजर कर रहा हूं मैं, या फिर ऐसे कर रहा हूं, या फिर ऐसे, तो हर केस में क्या होगा, ये मेजरमेंट गलत होगा जब तक हम सही, तो ये मेरी पर्सनल गलती के चलते हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरर कहेंगे। जो मेरे पर्सनल, यानी मैंने कि मान लो कि मैंने कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजरमेंट ले रहा हूं, मैंने उसका सेटिंग गलत किया है इंस्ट्रूमेंट का, तो मेरी पर्सनल गलती से है, तो क्या कहेंगे उसको, पर्सनल एरर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हुए पर्सनल एरर। और देखो पर्सनल एरर को हम लोग कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही। तो एरर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं, देखो, तो तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर को कैसे कर सकते हैं, कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी एक्सपेरिमेंट के टेक्निक को सही करके हम लोग उसके एरर को कम कर सकते हैं। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, सही इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करके हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। एंड रिमूविंग पर्सनल बायस, पर्सनल बायस मतलब कि मेरा जो पर्सनल तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, उसको सुधार करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सिस्टमैटिक एरर, इसके 3 टाइप्स हुए। दूसरा आता है रैंडम एरर। ये क्या होता है, द एरर दैट अकर इरेगुलरली एंड आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। देखो ऐसा एरर जो जिसपे मेरा बस नहीं है, जो अचानक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कोई मेजरमेंट कर रहा हूं, अचानक वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ गया तो उससे कुछ ना कुछ मेजरमेंट में दिक्कत आएगा, वो कम या बेसी होगा। या फिर मान लो कि तेजी से हवा चलने लगा, मतलब तो ये सब पे मेरा बस नहीं है, ठीक है। या फिर टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, तो ये सब पे मेरा कोई बस नहीं है, वो रेंडमली हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो सिस्टमैटिक एरर में क्या था, ये पॉजिटिव होता था या फिर निगेटिव होता था, यानी हमको पता था कि हाँ मेजरमेंट आएगा तो कुछ एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा, ये पता था। लेकिन रैंडम एरर में ये पता नहीं होता है कि कम आएगा कि एक्सपेरिमेंट ये ज़्यादा आएगा। तो रैंडम एरर क्यों होता है, जो रैंडमली कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, उसके चलते जो एरर आता है उसको कहते हैं हम लोग रैंडम एरर, ठीक है। तो ये 2 तरह का एरर हुआ। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एरर के बारे में। और बस लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।